जीप की मेरी फेवरेट एसयूवी जिसका नाम है चिरोकी नहीं ग्रैंड चिरोकी, उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है, जो कि इस ब्रांड की इंडिया में सबसे महंगी गाड़ी है। और इस गाड़ी में आपको बहुत ही सारे कूल फीचर्स मिलते हैं इसके इंटीरियर में, इसके एक्सटीरियर में। लेकिन एक इस गाड़ी के अंदर बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो कि इसके सारे जो बढ़िया वाली चीज है उसे आउटशाइन कर देता है, जिसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। आप में से मेजोरिटी लोग अनसब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया हमारे कम्युनिटी मेंबर बन जाओ। तो पहले दोस्तों इस गाड़ी की मुंह दिखाई कर लेते हैं। और मुंह दिखाई में आपको पता क्या होता है, ऐसे थोड़ा गिफ्ट विफ्ट देना पड़ता है, शगन देना पड़ता है। तो आपका गिफ्ट है लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जिसमें इस गाड़ी में एक जो प्रॉपर जीप वाली लुक है वो आपको मिलती है, जिसमें आपको सामने एक 7 स्लैट वाली ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको सारी क्रोम की फिनिशिंग मिलती है। और इसी ग्रिल के पीछे महिंद्रा और जीप के बीच में काफी सारे इंटरनेशनल लॉ सूट चलते रहते हैं, जिसमें जीप कहते हैं कि उनके राइट्स है इस वाली ग्रिल पे और महिंद्रा कहते हैं हमारे भी राइट्स है। और इंडिया में तो महिंद्रा खुले में अपनी गाड़ियों को बेचते हैं। और सामने आपको पतली पतली इसमें लाइट्स मिलती है, जिसमें आपको सराउंड में पूरा क्रोम मिलता है और काफी पतली है, जो कि कनेक्टेड है इसके सामने वाले ग्रिल से। जिसकी ग्रिल है उसके नीचे आपको क्रोम की ऐसे लाइनिंग मिलती है, काफी कूल लगती है। जिसका बम्पर है काफी ऐसे अपराइट्स है, काफी स्ट्रेट्स है, जिसमें आपको सामने एक एडास वाला सेंसर मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर एडास टेक्नोलॉजी मिलती है, काफी कूल है। और साथ ही में आपको जो इसके फॉग लैम्प है पतले पतले मिलते हैं, एलईडी वाले। और इसके बम्पर के एकदम नीचे भी आपको ऐसे क्रोम की एक लंबी लाइन मिलती है, जो कि इसके बम्पर की पूरी विड्थ को कवर करती है और काफी इस गाड़ी को एक प्रीमियम लुक दे रही है। पर दोस्तों आपको पता है हम कारवर्सल प्रो सारे काफी रियल है, दिल से भी दिमाग से भी हर एक जगह से। हमें रियलिटी बहुत पसंद है, सच्चाई बहुत पसंद है। लेकिन इस गाड़ी में आपको एक फेक चीज मिलती है, जिसमें सामने जो उसका बम्पर है उसमें आपको जो साइड में एयर वेंट जैसी लुक्स मिलती है, वो ऐसे पूरे क्लोज्ड है, मतलब वो ऐसे फंक्शनल एयर वेंट्स है नहीं। काफी बेकार चीज है भाई। मैं इतने पैसे खर्च रहा हूँ 1 करोड़ के आसपास, तो एटलीस्ट मुझे जो हर चीज मिल रही है वो एटलीस्ट ओरिजिनल हो। This is very bad. I don't like fake things. और बाकी अगर आप इस गाड़ी के बी-रोल्स देखें तो इस गाड़ी की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रखी है, और जो बी-रोल वाली गाड़ी है उसके ऊपर नंबर प्लेट भी डली हुई है। और मैंने देखा कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, और कुछ ऐसे आ रहा है स्टार सी स्टार NI। भाई ये तो कहीं खराब जा रहा है, UO पता नहीं कोई ऐसे PR कंपनी होगी शायद। और इस गाड़ी के इंडिया में 3 महीने से रजिस्ट्रेशन हो रखी है, तो 3 महीने से बढ़िया कोई बंदा इसे चला रहा है। तो भाई पता नहीं कौन इस गाड़ी के ओनर है। और बाकी साइड में इस गाड़ी में जो एक प्रॉपर ग्रैंड चिरोकी है वैसी वाली आपको लुक्स मिलती है, जिसमें आपको साइड में बड़े बड़े 20 इंच के लॉयज मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से एकदम प्रॉपर लगते हैं। और अगर इसे छोटे होते हैं तो काफी छोटे लगते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ 4.9 मीटर की है, MG ग्लॉस्टर से थोड़ी छोटी है, तो इसलिए इस गाड़ी में थोड़े बड़े अलॉय व्हील सूट करते हैं। और साथ ही में आपको इस गाड़ी में साइड में जो ग्रैंड चिरोकी है उसकी आपको बैजिंग मिलती है सामने वाले दरवाजों में। इसकी जो रूफ लाइन है आपको एकदम स्ट्रेट मिलती है, एकदम ग्रैंड चिरोकी वाली, जिसके नीचे आपको ऐसे क्रोम की लाइन मिलती है, जो कि इसकी पूरी विड्थ को कवर करती है। छत में आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, जिसमें आपको थोड़ी बहुत क्रोम की फिनिश मिलती है। लेकिन जो इस गाड़ी के साइड के डोर हैंडल्स है उसमें आपको 1 रुपए का क्रोम नहीं मिलता, आपको एकदम बेसिक बॉडी कलर मिलती है, जो कि थोड़े बेकार लगते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर इतनी महंगी गाड़ी है, अगर थोड़ी ऐसे क्रोम की लाइनिंग होती तो उससे थोड़ी प्रीमियम लुक आती, और इससे काफी ऐसे बेसिक लग रही है, ऐसा लग रहा है बेस मॉडल ले रखा है। और पीछे इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट सेम लुक्स मिलती है जैसे मेरिडियन में आती है, जिसमें आपको लंबी लंबी पीछे टेल लाइट मिलती है, जो कि कनेक्टेड है एक ब्लैक कलर के बार से, जिसमें आपको बीच में जीप का लोगो मिलता है। और बाकी आपको पीछे बेसिक लुक्स मिलती है, जिसमें आपको 4x4 का और आपको लिमिटेड का बैच मिलता है। और ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इस गाड़ी की लुक्स में, जो कि ऐसे कुछ अलग सा लगे। और मेरे को ओपिनियन है, हो सकता है आपको सही ना लगे, आप कमेंट में लिख के बताना कि जो जीप की मेरिडियन है उसमें आपको थोड़ी ज्यादा महंगी लुक्स मिलती है एज कम्पेयर टू जीप ग्रैंड चिरोकी। क्योंकि जो ग्रैंड चिरोकी है उसमें आपको फॉर्मल सी लुक्स मिलती है, ऐसे कुछ अलग सा नहीं मिलता। लेकिन जो मेरिडियन है उसमें आपको थोड़ी ऐसे फ्यूचरिस्टिक सी लुक्स मिलती है, थोड़ी ऐसे महंगी लुक्स मिलती है पीछे से। ये मेरा ओपिनियन है, आप कमेंट में लिख के बताना, हो सकता है आपको लगे भाई कैसी पटुओं वाली बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंड चिरोकी बढ़िया लगती है। और आपने किसी भी वीडियो में गाड़ी की चाबी नहीं देखी होगी, मैं आपको गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ, जिसमें अगर आप देखें इसकी जो चाबी ऐसे बॉक्स वाली है, जिसमें से कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत क्रोम की फिनिश है और काफी बेसिक है। फिर चलो दोस्तों, आपकी मुंह दिखाई करा दी मैंने इस गाड़ी की, अब चलो आपको गृह प्रवेश करा देता हूँ इस गाड़ी के अंदर। जिसमें जो इंटीरियर है उसमें हमको बहुत ही ऐसे बढ़िया चीजें मिलती है, जिसमें जो डैशबोर्ड है कुछ ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमको कुछ ज्यादा ऐसे लेयर्स वगैरह मिलती है। जिसमें आपको एक तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है पूरी स्क्रीन वाला, जिसमें आपकी गाड़ी की स्पीड वगैरह आने वाली है। साथ ही में आपको डैशबोर्ड में एक ऐसे फ्लोटिंग वाली 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपको टच वगैरह काफी तगड़ा मिलता है, और उससे आपकी गाड़ी की सारी चीजें कंट्रोल होने वाली है। लेकिन इस गाड़ी में जो को पैसेंजर है या फिर को ड्राइवर है, उसके लिए आपको एक और स्क्रीन मिलती है 10.25 इंच की, जो कि टच स्क्रीन है। तो इसमें आप आराम से ऐसे सामने बैठ के ऐसे डोरेमोन शिनचैन देख सकते हैं उस वाली स्क्रीन में, और बढ़िया से मजे ले सकते हैं। ऐसे गाड़ी चल रही है और आपका डोरेमोन शिनचैन बढ़िया उसके एपिसोड पे एपिसोड आप पहले जा रहे हो। और क्या चाहिए लाइफ से। ट्रेनिंग इस गाड़ी में आपको नॉर्मल सा मिलता है, जिसमें आपको बहुत ही सारे कंट्रोल वगैरह मिलते हैं, और साथ ही में उसमें आपको थोड़ी वुड की फिनिश मिलती है, सेम जैसे आपको डैशबोर्ड में मिलती है। इसमें आपको सामने डुअल जोन वाला AC मिलता है, और उसके आपको कंट्रोल मिलते हैं इसकी स्क्रीन के नीचे। लेकिन जो इस गाड़ी का कूल पार्ट है इसके सेंटर कंसोल में है, जिसमें आपको एक तो रोटेटरी नॉब मिलता है इसका PRND वाला, जिससे इस गाड़ी के आप गियर्स को चेंज कर सकते हैं, और काफी ऐसे सही दिखता है वो। और आपको रेंज रोवर
में मिलता था पहले ये, लेकिन अब जीप में आपको मिलना शुरू हो गया है। So the Range Rover guys are the ones who do the innovation and the rest of the companies just copy them. भाई मैं इतनी इंग्लिश पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे बड़ा अंग्रेज बन रहा हूँ अपने आप को। Barely भाई बोल पाता हूँ इंग्लिश वैसे में। और जिसका गे लीवर है उसके लेफ्ट साइड में आपको इसके ऑफ रोडिंग मोड्स वाला बटन मिलता है, जिसमें आपको 4 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सामने की दोनों सीट्स में आपको पावर एडजस्टमेंट मिलती है और साथ ही में आपको सारी ब्लैक सीटें मिलती है जो कि ठीक लगती है। और पीछे अगर आप देखें इसमें आपको डिसेंट स्पेस मिलती है और जो इसके पीछे वाले एसी वेंट्स हैं उसके नीचे आपको पावर आउटलेट मिलता है। तो अगर आपको इस गाड़ी में ऐसे मिक्सी विक्सी चलानी है और बड़ी ऐसे चटनी वटनी बनानी है बना सकती है। साथ में आपको इसमें नॉर्मल सनरूफ मिलती है और बाकी इस गाड़ी में जो इसकी डिक्की है उसे आप बटन दबा के खोल सकते हैं और चलो सही है, वो तो आपको हर एक जीप की कार में मिलता है। पर लेकिन अगर आप देखें जो इस गाड़ी के डोर हैंडल्स है या फिर जो इस गाड़ी के विंडो वाले स्विच है वो सारे प्लास्टिक के आपको मिलते हैं और उनमें आपको ऐसे प्रीमियम वाली फील नहीं आती जो कि बाकी सारी कार्स में आती है इसके प्राइस पॉइंट में। फॉर एग्जांपल जैगुआर में या फिर आपको मर्सिडीज वगैरह में ऐसे थोड़ी मेटालिक फिनिश मिलती है जो कि थोड़ी प्रीमियम लगती है। तो इसलिए जीप को मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जीप है तो इस गाड़ी में आपको बड़ी ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। तो इस गाड़ी में आपको क्वाड्रा ट्रैक ऐसे एक ऑफ रोड सिस्टम मिलता है। वैसे गाड़ी 2 व्हील ड्राइव में चलती है, पर जब भी इस गाड़ी का जो कंप्यूटर है उससे लगता है कि अब 4 व्हील ड्राइव की जरूरत है तो अपने आप इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव एंगेज हो जाता है और ये गाड़ी बड़ी ऑफ रोडिंग कर सकती है। इसमें आपको 4 डिफरेंट ऑफ रोड मोड्स मिलती है जिसे आप चूज करके ऐसे सही ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ पे मुझे थोड़ी निराशा होनी फील हुई कि पहली तो ये है कि इस गाड़ी में आपको 215 मिलीमीटर की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि इतनी ज्यादा नहीं है, पर चलो ठीक है यार कोई बात नहीं चलता है। और सेकंड चीज ये है कि इस गाड़ी में आपको मात्र 533 मिलीमीटर की आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप देखें जो फॉर्च्यूनर है उसमें आपको 700 मिलीमीटर की मिलती है, जो एंडेवर है उसमें आपको 800 मिलीमीटर की मिलती थी। एंडेवर तो भाई अलग ही लेवल था। पर भाई ये गाड़ी जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, जो कि अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है, इसमें आपको बेरली 533 मिलीमीटर की मिलती है। तो ये तो भाई बहुत ही खराब है। एटलीस्ट इसमें भाई 700 तो होनी चाहिए थी। थार में भी 650 की है भाई, तो ये तो भाई बहुत ही खराब है। मुझे ना फीचर्स मिल रहे हैं ना मुझे बड़ी ऑफ रोडिंग मिल रही है। मैं पैसे दे किस चीज के लिए रहा हूँ। पर दोस्तों अभी रुको, बुरा मत मानो, इस गाड़ी में आपको सेफ्टी बढ़िया मिलती है, जिसमें आपको एडास मिलता है इस गाड़ी में, जिससे गाड़ी बढ़िया ब्रेक मारती है। आपको बढ़िया अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है और आपको लेन कीप वगैरह मिलता है। आपको इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा मिलता है, आपको 8 एयर बैग्स मिलते हैं और इस गाड़ी में आपको 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिलती है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर दोस्तों अगर आप देखें जो निराशा मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था क्या है, निराशा ये है कि इस गाड़ी का इंडिया में प्राइस है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है 77.5 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, तो ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का इस गाड़ी का प्राइस है, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है। और ये प्राइस तब है जब इस गाड़ी को इंडिया में जीप लोकली असेंबल कर रहे हैं। तो सोचो अगर इस गाड़ी को बाहर से डायरेक्टली इंपोर्ट करते, इस गाड़ी का प्राइस तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का पहुंच गया था। पता नहीं भाई क्या ही करा है। और जब जीप ने पहले कहा था कि जो ग्रैंड सीरोकी नई वाली उसे इंडिया में लोकली असेंबल करेंगे, तो मुझे लगा भाई अब लोकली असेंबल हो रही है तो पहले से इस गाड़ी का प्राइस काफी कम होगा, क्योंकि पहले वाली डायरेक्टली इंपोर्टेड थी। लेकिन पहले वाली 75 लाख रुपीस का थी भाई, ये वाली 78 लाख रुपीस की है। तो सस्ती कैसे हो गई, ये तो महंगी हो गई। और अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई फीचर्स भी तो बढ़ गए हैं, इसकी लुक्स वगैरह भी तो बढ़ गई है। पर भाई इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है, क्योंकि ये गाड़ी ऑन रोड अराउंड 95 लाख रुपीस के बनने वाली है और इस वाले प्राइस में आपको वेलार मिलती है, आपको X5 मिलती है और आपको इससे सस्ते प्राइस में जैगुआर की FPS वगैरह मिल जाती है, जिनमें आपको ज्यादा बढ़िया फिट एंड फिनिश मिलती है, आपको ज्यादा बढ़िया फील मिलती है। रेंज रोवर में आपको ज्यादा बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है, X5 में आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। तो भाई मैं किस चीज के पैसे दे रहा हूँ इतने सारे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से जीप को इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 60 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के आसपास का रखना चाहिए था, जो कि अनरियलिस्टिक लग रहा है थोड़ा बहुत। पर भाई पता नहीं यार, मेरे ख्याल से तो यही सही था। पर अगर जो जीप की PR टीम है उसमें से कोई भी सुन रहा है तो भाई मैं कारवर्सलू, मैं कार की वीडियोस बनाता हूँ, मुझे भाई बस ये गाड़ी एक दिन के लिए दे दो, मैं इस गाड़ी का लिटरली बेस्ट रिव्यू बना सकता हूँ और आपको बहुत ही बढ़िया व्यूज मिलने वाले हैं और इस गाड़ी के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज अगर कोई भी जीप में सुन रहा है, प्लीज गिव अस ग्रैंड सीरोकी, विल मेक द बेस्ट रिव्यू दैट हैज एवर बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब।